तो दोस्तों उत्तराखंड ऑनलाइन कोर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों इससे पहले हमने 12 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, यानी 12 क्लासेस कंप्लीट कर लिए अपने ऑनलाइन कोर्स की। हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग की, और रुद्रप्रयाग के दोस्तों 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। इसका दोस्तों तीसरा पार्ट है। और दोस्तों आज जो नई क्लास है हमारी क्लास नंबर 13 है। इससे पहले 12 क्लास हमने बता दिया आपको कंप्लीट हो चुकी है। कोई सी भी क्लास अगर आपसे मिस हो रखी हो रुद्रप्रयाग की, ठीक है, उससे पहले दोस्तों मैंने डिसेबल कर रखी है। रुद्रप्रयाग की अगर आपको कोई सी भी क्लास चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आज दोस्तों रुद्रप्रयाग की अंतिम क्लास है। इसमें दोस्तों हम रुद्रप्रयाग संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य बचे हुए हैं, या दोस्तों जो मेले बचे हुए हैं, पर्वत पहाड़ धर्रे, अभी काफ़ी कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि एक भी टॉपिक छूटने से आप अदर बच्चों से पीछे रह सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों रुद्रप्रयाग पार्ट 3 की इस वीडियो में। तो दोस्तों रुद्रप्रयाग के जो मंदिर थे हमने कंप्लीट आपको करा दिए थे। मेले के बारे में दोस्तों हम आज बात करने जा रहे हैं। मेले दोस्तों, मेले भी मैं आपको बताऊं उत्तराखंड में है क्या दोस्तों। उत्तराखंड में क्या सभी जगह ऐसा होता है। जैसे सपोज करो ये जाख मेला है, तो दोस्तों ये मेला कहाँ लगेगा? जाख मंदिर पे लगेगा। तो जाख मंदिर जाख मेला दोनों कहाँ पर है? आपके रुद्रप्रयाग में। तो इस तरीके से आप दोस्तों क्वेश्चंस आप काफ़ी कम आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे रच महादेव मंदिर जो मेला है ये भी रुद्रप्रयाग में, और इसके ऊपर मेला भी यहीं लगेगा मंदिर पे। ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं दोस्तों रुद्रप्रयाग के मेलों की। ठीक है, मठियाना मेला दोस्तों ये रुद्रप्रयाग में है। काली मठ, काली काठ या काली मठ आपका जो क्षेत्र पड़ता है, ये भी आपका मेला भी यहीं लगता है। ठीक है, रुद्रप्रयाग है दोनों। जाख मेला ये भी रुद्रप्रयाग है। हरियाली देवी मेला ये भी रुद्रप्रयाग है, हरियाली मंदिर पर। ठीक है, और दोस्तों जो हरियाली मंदिर है ये दोस्तों हरी काठा पर्वत पर है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, गैंडा मेला दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों तीनों क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। रच महादेव मेला ये भी इंपॉर्टेंट है। अन्नाकूट मेला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अन्नाकूट मेला ये चारों मेले दोस्तों लास्ट एग्जाम में आपको देखने को मिले थे, अगर आपने एग्ज़ाम दिए हो, और आप मैच भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यही कुछ इसके प्रमुख मंदिर मेले थे। गैंडा मेला, रच, अन्नाकूट, हरियाली मेला, जाख मेला, काली काठ मेला और मठियाना मेला। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं प्रमुख पर्वतों की, क्योंकि दोस्तों पर्वत हर एग्जाम में एक पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहला दोस्तों पर्वत है पुरंदर पर्वत। पुरंदर पर्वत कहाँ है? रुद्रप्रयाग के मंदिर की बात, पर्वतों की बात कर ही रहे हैं। कोंच पर्वत दोस्तों, कोंच पर्वत पर कार्तिकेय का मंदिर है। कार्तिकेय का मंदिर है, ये ध्यान रखना। ठीक है, भरतुंग पथ पर्वत, ठीक है, ये भी कहाँ पर है? आपका रुद्रप्रयाग में। चंद्रशिला पर्वत, ठीक है, चंद्रशिला पर्वत कहाँ है आपका? ये भी रुद्रप्रयाग में। तो मुख्यतः दोस्तों यहाँ पर 4 पर्वत, जिसमें से दोस्तों 2 इंपॉर्टेंट है, पुरंदर और कोंच पर्वत। क्योंकि दोस्तों कोंच पर्वत पहले भी पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम बात करेंगे प्रमुख जो यहाँ के बुग्याल हैं, क्योंकि बुग्याल यहाँ के काफ़ी अच्छे बुग्याल हैं यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहला दोस्तों आपका मदमहेश्वर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों चोपता, उसके बाद है दोस्तों बर्मी, और आपका कसनी खर्क। ठीक है, तो दोस्तों ये चारों आपके बुग्याल हैं, कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में है। चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। कसनी खर्क लास्ट टाइम पूछा भी गया हुआ है। ठीक है, तो चारों के चारों आपको नोट कर लेने हैं। मदमहेश्वर, ये दोस्तों यहाँ पर मंदिर भी है, मंदिर के पास ही है ये। ठीक है, उधर ना दादा चौखंबा, ये दोस्तों जो मदमहेश्वर है दोस्तों चौखंबा के दक्षिणी क्षेत्र में पड़ता है। जैसे दक्षिणी ढाल पर ये पर्वत है ना, तो इस ढाल पे दोस्तों ये हमारा मदमहेश्वर पड़ता है। चोपता, बर्मी और कसनी खर्क। ठीक है, चलिए अब दोस्तों थोड़ा नदियों के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि नदियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं यहाँ की, और 2-3 स्थल नदियों के तटों पर बसे हुए हैं। इस वजह से दोस्तों इसकी हम नदियाँ भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले मंदाकिनी नदी की। ठीक है, तो दोस्तों ये मंदाकिनी नदी की चोराबाड़ी नामक ग्लेशियर है, जहाँ पर दोस्तों आपका सरदार ग्लेशियर भी बोला जाता है, गांधी सरोवर भी से बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर गांधी जी की अस्थियाँ बहाई गई थी 1948 में। ठीक है, चलिए, और उसी के 10 साल बाद यहीं पर दोस्तों गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से निकलती हैं ये आपकी मंदाकिनी। ठीक है, इस तरीके से बहती है। इसमें दोस्तों सोनगंगा मिल जाती है आपकी सोनगाड में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मधुगंगा मिल जाती है यहाँ पर। ठीक है, मधुगंगा दोस्तों मैं आपको बताऊं होता क्या है। मधुगंगा जो यहाँ पर मिलती है, इसी के दोस्तों पास यहाँ पर पौड़ी का स्थान लगता है, और ये पौड़ी गढ़वाल में दोस्तों यहाँ पर एक दूध ताल है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए
कालीमठ मैंने आपको बताया था क्षेत्र पड़ता है यहाँ पर। और कालीमठ पे दोस्तों कौन कौन सी नदियाँ मिलती है? मधुगंगा और आपकी मंदाकिनी। ठीक है, चलिए अब दोस्तों सबसे बेहतरीन वाला क्वेश्चन बनेगा इस वाली नदी से, धूलगाड़ प्लस अगस्त्य। ठीक है, तो ये दोस्तों कौन कौन सी नदियों के तट पर है? धूलगाड़ पर और आपकी मंदाकिनी नदी के तट पर। यहाँ पर दोस्तों कौन सा मंदिर है आपका? अगस्त्य मुनि मंदिर, अगस्त्येश्वर मंदिर पड़ता है। ठीक है, चलिए तो लास्ट टाइम दोस्तों क्वेश्चन आया था किस नदी के तट पर है? तो धूलगाड़ प्लस मंदाकिनी। ठीक है, एक तो दोस्तों इसका संगम ये इंपॉर्टेंट है, एक संगम ये इंपॉर्टेंट है, एक संगम ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सोनगंगा में सोन प्रयाग बनता है, और कालीमठ दोस्तों आपका मधुगंगा प्लस मंदाकिनी, और धूलगाड़ प्लस मंदाकिनी बनती है आपकी अगस्त्येश्वर। ठीक है, चलिए और दोस्तों इसका जो लास्ट संगम आता है वो तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से दोस्तों आपकी बह चल के आती है अलकनंदा। ठीक है, और इधर से दोस्तों बह के आती है आपकी मंदाकिनी। तो दोस्तों मंदाकिनी प्लस अलकनंदा का संगम क्या कहलाता है? रुद्रप्रयाग। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों हमने रुद्रप्रयाग में जो आसपास जो नदियाँ बहती हैं, जो संगम्स होते हैं, वो भी दोस्तों हमने आपको डायग्राम के माध्यम से बता दी। ठीक है, काफ़ी अच्छी तरीके से आपके समझ में भी आए होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों तालों की बात कर लेते हैं। तो रुद्रप्रयाग में दोस्तों देवरिया ताल, बंदानी ताल और सारावदी। दोस्तों सारावदी मैंने आपको बता दिया, ये दोस्तों चोराबाड़ी भी इसका ही नाम है। भेंक ताल, शिवकुंड, रुधिर ताल और मणिकर्णिका ताल। ठीक है, तो मणिकर्णिका, रुधिर, शिवकुंड, भेंक ताल। और दोस्तों ध्यान रखना भेंक ताल दोस्तों जो है ना, ये ध्यान रखना दोस्तों, भेंक ताल ये आपका अंडाकार है। कैसा दोस्तों? अंडाकार। ठीक है, और सारावदी में दोस्तों 1948 में आपका क्या गांधी जी की अस्थियाँ बहाई गई थी। ठीक है, सारावदी को दोस्तों चोराबाड़ी भी इसे कहा जाता है। क्या कहता है दोस्तों? चोराबाड़ी, चोराबाड़ी। और दोस्तों जो केदारनाथ की त्रासदी आई थी ना दोस्तों, वो इस ताल की वजह से ही आई थी। इसमें हुआ क्या है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम के तहत समझा देता हूँ। ये दोस्तों इस प्रकार करके यहाँ पर ये पर्वत है, ये दोस्तों यहाँ पर मंदिर है आपका। तो दोस्तों यहाँ पर ये ताल बना हुआ है इस प्रकार से। ठीक है, हुआ क्या है दोस्तों, ये जो पहाड़ था, ये पहाड़ टूट के गिर जाता है इस ताल में। और दोस्तों आप सभी को पता है जब पहाड़ टूट के इसमें गिरेगा तो जो ताल का जो पानी होगा दोस्तों वो अनावश्यक रूप से बाहर निकल जाएगा। दोस्तों जैसे ये पानी बाहर निकला इसका, और दोस्तों आप सभी को पता है जब पानी एकदम से बाहर निकलेगा तो एक बादल फटने का रूप लेगा। ठीक है, अब दोस्तों हुआ क्या, कुछ तो पहले पानी इसमें ओवर हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों बादल फटा था। बादल फट गया, पानी इस ताल में काफ़ी ओवर हो गया। और जब दोस्तों इसमें पर्वत पहाड़ की टूट के गिरने लगे तो फिर क्या हुआ दोस्तों, ये जो पानी था इसका बाहर निकल गया, और दोस्तों इसने ये बड़ा बुरा हाल कर दिया था। बहुत संख्या में दोस्तों शारीरिक रूप से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, और आर्थिक रूप से भी बहुत ज़्यादा दोस्तों स्थिति खराब हो चुकी थी उत्तराखंड की और अन्य स्टेट्स की। ठीक है, चलिए तो थोड़ा तुंगनाथ मंदिर के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, आप सभी को पता है कि रुद्रप्रयाग में दोस्तों 3 ताल है, 3 केदार है, 3 केदार में से एक केदार है, चंद्रशिला पर्वत पर है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है, 3680 दोस्तों इसकी ऊंचाई है, मैंने आपको बता दिया। और शिव भगवान जी के हाथ की पूजा यहाँ पर होती है। ठीक है, अगर दोस्तों मैं बात करूँ शीतकालीन में मंदिर में किस पूजा होती है, तो कौन है दोस्तों? मार्कंडेय मंदिर, यानी मार्कंडेय मंदिर में दोस्तों किसकी? तुंगनाथ मंदिर की भगवान की पूजा होती है। ठीक है, चलिए इसी मंदिर के पास दोस्तों एक शिला है रावण करके। ठीक है, माना जाता है दोस्तों यहाँ पर भगवान जो रावण थे, भगवान ही कह लो कि दोस्तों कभी उन्होंने हालांकि राक्षस वाला काम किया, लेकिन जो हमारे प्राचीन समय में भी बहुत बड़े भक्त थे शंकर भगवान के। ठीक है, तो रावण ने दोस्तों यहाँ पर आराधना की थी शंकर भगवान की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो रावण शिला कहाँ पर है, ये दोस्तों क्वेश्चन हल्के में मत लेना, इसे नोट कर लेना इंपॉर्टेंट करके। काफ़ी इंपॉर्टेंट कौन है? रावण शिला। ठीक है, जैसे दोस्तों लंका नामक स्थान इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि बिना पूंछ वाले चूहे कहाँ मिलते हैं? जहाँ पर भगवान के हाथ की पूजा होती है। ठीक है, आप कैसे याद करोगे दोस्तों कि हाथ भी नहीं है और पूंछ भी नहीं है, तो हाथ वाले पूजा कहाँ होती है? तुंगनाथ में। और पूंछ वाले चूहे नहीं मिलते, बिना पूंछ वाले चूहे मिलते हैं, ये भी आपके तुंगनाथ में। ठीक है, ये इस प्रकार से दोस्तों मंदिर है। ठीक है, मैंने चित्र भी आपके के लिए मेंशन कर दिया। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करेंगे मधुमहेश्वर की। आप सभी को पता है कि इसकी जो शीतकालीन पूजा होती है ऊखी मठ में होती है, और मंदिर का नाम है ओंकारेश्वर। ठीक है, चलिए रुद्रप्रयाग जिले में द्वितीय केदार है। ठीक है, और चौखंबा शिखर पर स्थित है। ठीक है, चौखंबा पर्वत शिखर मैंने आपको बताया था चमोली में, कभी आप रुद्रप्रयाग लगा के आ जाओ। ठीक है, भगवान शंकर के नाभि की पूजा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों
आपका जो डिस्ट्रिक्ट था रुद्रप्रयाग वो भी आज कंप्लीट हो गया है। PDF इसकी आज आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से नोट कर लेना है। और दोस्तों ध्यान रखना, PDF आपके पास रल भी सकती है, लेकिन जो आप एक नोटबुक बना लोगे तो आपसे नहीं मिस होगी कभी भी। अब मैं चाहता हूँ दोस्तों कि जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं, जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं, वो आने वाले एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर करें, ताकि दोस्तों मैं भी किसी को कह सकूँ कि हाँ, हमारे ऑनलाइन कोर्स से इतने बच्चे जुड़े हुए थे जिसमें से इतनों का सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। तो काफ़ी दोस्तों मेरे लिए भी अच्छी बात होगी और आपके लिए भी अच्छा होगा कि एक आप अच्छे स्टैंडर्ड के साथ जब आप पढ़ रहे हो तो आप उसका फ़ायदा लीजिए और पढ़ते रहिए। ये मत देखिए कि कोई बोल रहा है कि पेपर होगा नहीं होगा, वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, उससे मतलब आप रहने दीजिए। आपका सिर्फ संबंध होना चाहिए पढ़ने से और नोट बनाने से, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपको जल्दी एक नए डिस्ट्रिक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और बस पढ़ते ही रहिए।